मित्रों नमो नमः। षष्ठी विभक्ति में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह सूत्र जो है कर्तृकर्मणो कृति, यहाँ से ही षष्ठी विभक्ति और कठिन हो जाता है, जहाँ से हम लोगों को कन्फ्यूजन पैदा होती है, संशय उत्पन्न होता है। और इसका खास कारण यह है क्योंकि अब तक इससे पहले जितना भी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा वह संबंध मात्र की विवक्षा और कर्म आदि की अभिवक्षा में लग रहे थे, लेकिन अब जो है यह प्रत्ययों के योग में षष्ठी विभक्ति करेगा। अब प्रत्यय के योग में करेगा तो प्रत्ययों के लगने से कभी कर्ता उक्त हो जाता है, अनुक्त हो जाता है, कर्म उक्त हो जाता है, अनुक्त हो जाता है, जिसलिए हमको कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर करके कि अब यहाँ प्रथमा लगेगा कि द्वितीया लगेगा या तृतीया होगा, है ना। अगर षष्ठी नहीं लगेगी तो कौन सी विभक्ति होगी, तो वह सब हम लोग इस वीडियो में आज स्पष्ट करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा तो हम पूर्ण उम्मीद रखेंगे कि आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कर्तृकर्मणो कृति, है ना। सबसे पहले सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र पर हम लोग आते हैं। तो कह रहे हैं कि कृति यानी कि कृत प्रत्ययांत शब्द, कृत प्रत्ययांत शब्द होंगे। इन शब्दों के योग में कर्तृ, है ना, इन शब्दों के योग में चाहे कर्ता आए चाहे कर्म, तो इन शब्दों के योग में होने के कारण इसमें कर्ता में और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। आगे बातें समझ में मित्रों, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है कि कृति अर्थात कृत प्रत्ययांत शब्द के योग में जब कर्ता आएगा या फिर कर्म आएगा तो उन दोनों में इसी सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। सिंपल सा है सूत्र मित्रों। अब आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। देते हैं कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति, ठीक है मित्रों। अब कृष्ण की रचना, यहाँ पर मित्रों क्री धातु से लग करके, है ना, क्री धातु से कितिन प्रत्यय लग करके बनता है, ठीक। तो कृति यह कितिन प्रत्यय हमारा कृत प्रत्यांत है, यानी कृत प्रत्यय है। तो जब कृत प्रत्यय या कितिन है तो इससे जो कृति लकड़ी धातु में लग करके कृति बनता है, यह क्या हो गया, कृत प्रत्यांत शब्द। अब इसके योग में यह कृष्ण करता है, यह कृष्ण क्या है, करता है। इसके योग में यह कर्ता आ गया, इस कर्ता में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी किस सूत्र से, कर्तृकर्मणो कृति। आगे बातें समझ में मित्रों। यह रहा कर्ता का उदाहरण, ठीक है। अब हम लोग कर्म का भी उदाहरण देख लेते हैं। कर्म का उदाहरण आगे देते हैं, ये जगतः कर्ता कृष्ण, ठीक। जगत को रचने वाला, जगत को करने वाला, बनाने वाला कृष्ण, संसार को बनाने वाला कृष्ण। अब यहाँ पर अब कृत प्रत्यांत शब्द कौन है, तो ये देखिए कर्ता, इसमें क्री धातु से त्रिच प्रत्यय लग करके बन जाता है कर्ता। तो यह कर्ता क्या हुआ, कृत प्रत्यांत शब्द हुआ। और यह कृत प्रत्यांत शब्द हो जाने के कारण इसके योग में यह जो कर्म आया है, इस कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी तो परीक्षा के प्रश्न की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। परीक्षा में दो ही प्रश्न यहाँ से लगभग पूछेगा। पहला कि कृष्णस्य में किस सूत्र से षष्ठी हुई है, कर्तृकर्मणो ये कृति से। दूसरा जगतः में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है, कर्तृकर्मणो ये कृति से। यदि ये कृति शब्द नहीं रहता तब जगता या कर्म था, कर्म में द्वितीया हो जाती, लेकिन यह सूत्र षष्ठी का विधान कर रहा है। अच्छा, अब अगला अगर बहुत किया तो घुमा के ऐसे पूछ सकता है आप लोगों से कि किसके योग में कृष्ण में षष्ठी हुई है, तो लिखिएगा कृत प्रत्ययांत शब्द के योग में होने के कारण कृष्णस्य में या जगतः में षष्ठी हुई है। ठीक है मित्रों, अब यह तो समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसको। अब अगला जो है वार्तिक कार आते हैं। वार्तिक कार आकर के कहते हैं गुण कर्मणि वेश्यते, गुण कर्मणि वेश्यते,
है ना। अब यह क्या कह रहा है वार्तिक, अब यह समझ लेते हैं। देखिए कुछ धातुएं द्विकर्मक होती हैं, वह द्वितीया विभक्ति में हम लोगों ने पढ़ा है। दुहिया चपच दंड रुद्ध प्रच ची ब्रू शीश जा मत मुसाम इत्यादि, यह जो धातुएं हैं यह कैसी धातुएं होती है? द्विकर्मक। तो यहाँ पर पाणिनि ने तो बता दिया था कि कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है कृत प्रत्यंत शब्दों के योग होने पर, लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि कर्म जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं, जिसमें एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है, तो उसमें कौन सा लगाएंगे। तो यह कहते हैं कि गौण कर्म में, है ना, गुण कर्मणि, गौण कर्म में वैसे विकल्प से, क्या हो जाएगा? विकल्प से कौन सी विभक्ति हो जाएगी? षष्ठी। अब बातें समझ में आ गई मित्रों। अब उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। नेता अश्वस्य शृघ्नस्य शृघ्नम वा, है ना। अब देखिए यहाँ पर है घोड़े को शृघ्न देश में ले जाता है ना, घोड़े को शृघ्न देश में ले जाता है। अब यहाँ पर देखिए यह नी धातु है, इस नी धातु से त्रिच प्रत्यय लग करके बन जाता है नेता। ठीक, अब यह नेता कैसा शब्द हुआ? कृत प्रत्यांत शब्द हुआ। अब इस कृत प्रत्यांत शब्द के योग में हमारा यह आ गया, एक अश्वस्य आया, एक शृघ्नस्य आ गया। अश्वस्य में अब हम लोग कैसे पहचानेंगे इसमें गुण का गौण कर्म कौन है और मुख्य कर्म कौन है? इसके लिए द्वितीय विभक्ति में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक बार कह देते हैं कि जो द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह है ना, को, कर्ता ने कर्म को, तो जब आप लोग इसका हिंदी बनाइएगा तो देख लीजिएगा कि यह चिन्ह किसके साथ जुड़ रहा है। चाहे वह कर्म में होगा, है ना, तो वह किसके साथ जुड़ रहा है, तो वह को जिसके साथ जुड़ जाएगा वह मुख्य कर्म हो जाएगा, और जो नहीं जुड़ेगा वह गौण कर्म हो जाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि घोड़े को, घोड़े को, ठीक है, शृघ्न देश में ले जा रहा है, शृघ्न देश में ले जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यह कर्ता ने कर्म को मिल गया, को किसके साथ जुड़ा हुआ है? घोड़े के साथ। तो यहाँ पर जो घोड़ा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म। एक यह ट्रिक है मित्रों आप लोगों को बस पहचानने के लिए, यह क्या हो जाएगा? मुख्य कर्म, और यह क्या हो जाएगा? गौण कर्म। अब हमने मुख्य कर्म और गौण कर्म को निकाल लिया। अब देखिए अब किससे लेकिन कौन सी विभक्ति हो रही है, अब ये समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो कह रहे देखिए अब यह कर्तृ कृति की एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर कर्म में, कर्म तो दोनों ही है, लेकिन कर्म में इस सूत्र से तो षष्ठी प्राप्त थी ही, कर्तृ कृति सूत्र से, लेकिन अब द्विकर्मक होने के कारण कंफ्यूजन पैदा हो गया। तब वार्तिककार ने कहा कि सुनिए, ये जो गौण कर्म जो होगा उसमें विकल्प से षष्ठी होगी। तो जो ये विकल्प से षष्ठी यहाँ पर हुई है, यह इस वार्तिक से हुई है ना, यह इस वार्तिक से हुई है गुण कर्मणि वैश्यते से। अब कहेंगे तभी मुख्य कर्म में किससे षष्ठी होगी? कर मुख्य कर्म में तो जो इससे प्राप्त ही है षष्ठी, तो इसी से होगी, यानी कि कर्तृकर्मणो कृति से। ठीक है, इससे प्राप्त है तो इसी से होगी। अब आ जानी चाहिए बात समझ में आप लोगों को। देखिएगा कि यहाँ पर जो शृघ्न है यह गौण कर्म है, इसी गौण कर्म में यह विकल्प से षष्ठी कर रहे हैं। तो इस वार्तिक ने विकल्प से षष्ठी किया है, तो सिर्फ शृघ्न में ही गौण कर्म में विकल्प से गुण कर्मणि वैश्यते से षष्ठी होगी। जो मुख्य कर्म है वह तो उसके लिए कर्मणि कर्तृकर्मणो कृति, यह सूत्र पहले से ही बना हुआ है, इसी से षष्ठी होगी। अब वही रही बात है शृघ्नम, जब यह विकल्प से षष्ठी करेगा तो पक्ष में कौन सी हो जाएगी? द्वितीया। तो इसमें द्वितीया किससे हो जाएगी? कर्मणि द्वितीया से। आगे बातें समझ में आ? ठीक, यह किससे हो रहा है? विकल्प से। यह किससे हो रहा है? पक्ष में, है ना। ठीक, अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा
उसकी चर्चा कर लेते हैं। पहला, अश्वत्थ में किस सूत्र से षष्ठी हुई है? तो कर्तृकर्मणो कृति से हुई है। सुघ्नस्य में किस सूत्र से षष्ठी हुई है? गुण कर्मणि वैश्यते से हुई है। सुघ्नम में किस सूत्र से हुई है? कर्मणि द्वितीया से हुई है। अब बातें समझ में आ गई? कर्मणि द्वितीया से हुई है। अगला प्रश्न कि गौण कर्म किसके मुख्य कर्म में या गौण कर्म में किसमें विकल्प से षष्ठी लगती है? द्विकर्मक धातु होने पर किसमें विकल्प से षष्ठी लगती है? तो द्विकर्मक धातु होने पर गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी लगती है। मित्रों, अगर ऐसे पढ़ लिए आप तो फिर इतना तो आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इससे बाहर फिर परीक्षा में पूछने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ये देख रहे हैं कि इसके योग में ही होने पर षष्ठी हो रही है। किसके योग में होने पर? या कृत प्रत्यांत शब्द के योग में होने पर इसमें षष्ठी हुई है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक ये प्रत्युदाहरण भी देते हैं, उस प्रत्युदाहरण को देख लेते हैं। यह कहते हैं कि यह कृति क्यों कहा, यह कृदंत प्रत्यय को क्यों कहे? तो कह रहे हैं इसके ऐसा नहीं करते। तो देखिए, कृत पूर्वी तटम, तटम नहीं है, कटम मतलब चटाई। उसके द्वारा इसने पहले चटाई बनाई है ना, मान लेते इसने पहले चटाई बनाई। तो इसका जब हम लोग जब देखेंगे तो कृत धन पूर्व, कृत धन पूर्व धन ईनी प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, है ना। यह जो ईनी प्रत्यय है वो तद्धित का है। ईनी प्रत्यय कैसा है? तद्धित का है। तो जो हमारा कृत पूर्वी शब्द बना, यह कैसा बना? ये तद्धित प्रत्यांत है, तद्धित प्रत्यांत शब्द बन गया। अब बातें समझ में आ गई? तो इसलिए तद्धित प्रत्यय के होने पर भी उसके कर्म में, यह क्या है? कर्म, इसके कर्म में षष्ठी हो करके कटस्य, है ना, कटस्य ऐसा रूप न अनुचित या ऐसा रूप न बन जाए। इसलिए इन्होंने कहा कि तद्धित नहीं, सिर्फ कृत प्रत्यय के योग में ही, कृत प्रत्यय के योग में ही कर्म में या कर्ता में षष्ठी होगी, नहीं तो षष्ठी नहीं होगी। अब बातें स्पष्ट हो गई होंगी? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला उदाहरण देते हैं उभय प्राप्त कर्मणि। उभय प्राप्त कर्मणि, ठीक है मित्रों, अब इसको देख लेते हैं। उभय प्राप्त हो यानी कह रहे हैं जब दोनों में प्राप्त हो, है ना, कर्ता और कर्म दोनों में जब षष्ठी प्राप्त हो जाए, अर्थात दोनों के योग में जब यह कृत प्रत्यांत शब्द आ जाए, तब आप कर्ता में लगाएंगे कि कर्म में षष्ठी लगाएंगे? क्योंकि इसका जो हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा था, तो देखिए एक बार कर्ता का पढ़ा था, एक बार कर्म का पढ़ा था। कर्ता में था कृष्णस्य कृति, है ना, कृष्णस्य कृति, और कर्म में था जगतः कर्ता, है ना, कृष्ण। यह जो कर्ता कर्म का उदाहरण था हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, लेकिन यह सूत्र कह रहा है कि अगर कर्ता और कर्म दोनों एक ही में आ जाएं और दोनों के एक ही में अगर सूत्र अगर प्राप्त हो जाए, षष्ठी या ये कृत प्रत्यांत का योग हो, तब तो दोनों में षष्ठी प्राप्त होगी। तो क्या हम दोनों में लगा देंगे? तो उसके लिए कहते हैं यह महर्षि पाणिनि कि नहीं, जब दोनों में प्राप्त होगा तो कर्मणि, केवल कर्म में ही हम षष्ठी विभक्ति करेंगे, कर्ता में नहीं करेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। कहते हैं आश्चर्यो, आश्चर्यो गवाम दो हो अगोपेन, है ना, दो अगोपेन। करें आश्चर्य है, आश्चर्य है गवाम मने गाय का, दोहो मने दुहा जाना। आश्चर्य है गाय का दुहा जाना, अगोपेन जो
गोप नहीं है, अर्थात जो ग्वाला नहीं है उसके द्वारा गाय का दूहा जाना आश्चर्य। सही बात है, जो ग्वाला नहीं है वो दूहे का थोड़ा सा आश्चर्य होगा उस समय में। आज के समय में तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन ये उस समय की बात है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे कि कृत प्रत्यांत शब्द कौन है। तो देखिए दुह है ना, ये दुह धातु से घय प्रत्यय लग करके क्या बनता है, दो। अब यह दो शब्द जो बना है, जो घय है ये कृत का है, यह कृदत है ना, यह कृत प्रत्यय के अंतर्गत पड़ा हुआ यह शब्द है, यह प्रत्यय है, इसलिए जो इससे बनेगा हो जाएगा दो। यह कृदंत हो गया, यह कृत प्रत्यांत शब्द हो गया। अब इसमें गाय का, गाय क्या हो गई, कर्म। अगोपेन ये क्या हो गया, कर्ता। अब इसके देखिए, इस दो के, यह जो कृत प्रत्यांत शब्द है इसके योग में कर्ता भी आ गया और कर्म भी आ गया। तब यहाँ पर यह कह रहे हैं कि उभय प्राप्त कर्मणि, कि जब देखिए दोनों में प्राप्त हो गया तो इसके अनुसार कर्तृ कर्मणों कृति के अनुसार तो कर्म में भी कर्ता, कर्म में भी षष्ठी कर देगा, कर्ता में भी षष्ठी कर देगा, क्योंकि इन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं यहाँ पे कि दोनों आएंगे तब क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अगले ही सूत्र में महर्षि पाणिनि कह देते हैं सिर्फ कर्म में षष्ठी करेंगे आप, कर्ता में नहीं करेंगे। उभय प्राप्त कर्मणि, बस कर्म में करेंगे। तो इस कर्म में जो षष्ठी विभक्ति होगी अब किस सूत्र से हो जाएगी, तो इस सूत्र से जो है कि कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी ना, उभय प्राप्त कर्मणि, इसी सूत्र से यहाँ पर षष्ठी हो जाएगी। अब कह रहे हैं कर्ता किस, अब कर्ता को हम प्रथमा में रखेंगे, ठीक है, हम कर्ता को प्रथमा में रखेंगे कि तृतीया में रखेंगे, क्योंकि कर्ता भी दो भेद सो हो जाते हैं, कर्ता और कर्म। अब यहीं से देखिए, हमने पहले ही कहा कि यहाँ पर प्रत्यय लिखने पर कर्म उक्त अनुक्त। अब हम यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि कर्म भी देखिए, एक तो उक्त कर्म होता है, एक अनुक्त कर्म होता है ना। उसी प्रकार से कर्ता भी आपका उक्त होता है, अनुक्त होता है, ठीक। उक्त कर्ता जो होता है, उक्त कर्म में प्रथमा, और उक्त कर्ता में भी कौन सा हो जाता है, प्रथमा। अनुक्त में कौन सा होता है, द्वितीया। अनुक्त कर्म में द्वितीया, और अनुक्त कर्ता में कौन सा हो जाता है, तृतीया, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर कैसे जानेंगे कि यह कर्ता उक्त है कि अनुक्त है, जब यह जान लेंगे तभी तो हम कर्ता में प्रथमा या फिर तृतीया लगा पाएंगे। करें देखिए, जो घय प्रत्यय भाव अर्थ में लगता है, घय प्रत्यय किस में लगता है, भाव अर्थ में, और जब भाव होगा तो वह उक्त हो जाएगा, कर्ता जो अनुक्त हो जाएगा। जब कर्ता अनुक्त हो जाएगा तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया से या तृतीया विभक्ति हो जाएगी, फिर कर्तरी ये तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अगोपेन में कौन से सूत्र से हो जाएगी, इसमें ध्यान दीजिएगा, कर्तृ कर्णयोः तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी इसमें, और इसमें जो है उभय प्राप्त कर्मण से होगी। फिर से ध्यान से सुनिए, परीक्षा का प्रश्न है कि गवाम में किस सूत्र से षष्ठी हुई है, उभय प्राप्त कर्मण से हुई है। अगोपेन में किस सूत्र से तृतीया हुई है, कर्तृ कर्णयोः तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है, ठीक है मित्रों। उम्मीद करते इतना समझ में आया होगा। अब लेकिन इतने से ही मत, आगे देखिए आपको और उलझाएगा, आगे तो और कठिन होता जाएगा। आइए देखते हैं, अगला अब वार्तिक आ जाता है। कहते हैं वार्तिक कारा करके कि स्त्री स्त्री प्रत्ययोर काकारयोर, स्त्री प्रत्ययोर काकारयोर नार्यम,
स्त्री प्रत्ययोर काकारयोर नार्यम। ठीक है। अब नियम, अब इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कह रहे हैं कि यदि स्त्री प्रत्यांत आ जाए अक और अ तो न अयम नियम, तो यह नियम नहीं लगता। कौन सा नियम? उभय प्राप्त कर्मणि वाला, है ना। देखिएगा, उदाहरण से स्पष्ट होगा आप लोगों को। उदाहरण देखिए है भेदिका, विभित्सा व रुद्रस्य जगत, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा भिद धातु जो भेदिका है वह क्या है? भिद धातु है इसमें। और हम लोगों का इसमें जो है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अड़ाउल प्रत्यय। अड़ाउल में क्या बच जाता है? अक, यही बचता है। और इसके बाद क्या लगा हुआ है? टाप। ठीक, इतने से मिल करके तब बनता है भेदिका। इसी तरह से विभित्सा का क्या है? इसमें भी भिद धातु है, धन सन प्रत्यय है, सन में से अब बच जाता है, फिर धन हम टाप लगा देते हैं, स्त्रीलिंग की विवक्षा में विभित्सा बन जाता है। तो यही देखिए कह रहे हैं कि अ का और अ, है ना, स्त्री प्रत्यय अ का और अ, जब यह दोनों लग जाता है तब न अयम नियम, तब यह नियम नहीं लगता है। तो कह रहे जब यह नियम नहीं लगेगा तो कौन नियम लगेगा? तो सीधी सी बात है, कर्तृकर्मणो कृति आकर के तो पहले से ही कह रहा है ना। कर्तृकर्मणो कृति आके पहले से ही कह रहा है कि कर्ता और कर्म में द्वितीय विभक्ति, और कर्ता और कर्म में षष्ठी होगी कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में। तो हमारा जो ये रउल है और सन है ये दोनों कृत के हैं, है ना। यह दोनों प्रत्यय कैसे हैं? कृत के हैं। और अक और अ और आ इसी में से हो गया। और टाप जो है ये स्त्री का है, स्त्रीलिंग का है। तो कंडीशन यही रखा गया है कि कृत प्रत्यांत होना चाहिए और स्त्रीलिंग का होना चाहिए। जब ये दोनों मिलेंगे तो ऐसे कृत प्रत्यांत स्त्रीलिंग का शब्द जब होगा तो फिर ये उभय प्राप्त और कर्मणि वाला नियम नहीं लगेगा, है ना। यानी कि कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी हो जाएगी। अब आइए देखिए, यह क्या हुआ? कर्ता, यह क्या हुआ? कर्म। अब यह नियम न लग करके अब दोनों में क्या हो जाएगी? दोनों में षष्ठी होगी। तो यहाँ पर मित्रों इस प्रकार से हमें कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी विभक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, स्त्री प्रत्यय और काकार और नार्यम नियम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे फिर हमें एक वार्तिक प्राप्त होता है शेषे विभाषा। शेषे विभाषा, अब यह क्या कहता है? अब इसको समझिएगा तब आप लोग देखिएगा दिमाग का दही करके रख देगा। अब ये शेषे विभाषा यह कहता है कि कुछ आचार्यों का मत है, अभी जो यहाँ पर अक और अ की बात चली थी, अक और अ प्रत्यय यह कृदंत का होना चाहिए, कृत प्रत्यय इसके साथ स्त्रीलिंग का होना चाहिए, तब यह नियम नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ शेषे विभाषा में अब कात्यायन कह रहे हैं कि यदि आपका अक अ से भिन्न यानी अक अ न शामिल हो, जिसमें ऐसा कोई भी स्त्रीलिंग का अगर कोई भी शब्द होगा, प्रत्यांत स्त्रीलिंग का प्रत्यांत, अगर वो कृदंत का स्त्रीलिंग का प्रत्यांत शब्द होगा तो उसके योग में होगा, तो फिर उसके योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी लगेगी, कर्ता में विकल्प से षष्ठी लग जाएगी। ठीक है, कर्म में तो यहाँ पर तो इसके द्वारा हो ही जा रही है, लेकिन अगर कर्ता में विकल्प से षष्ठी लग जाएगी। आइए उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण इन्होंने अब दिया हुआ है इसका, विचित्रा, विचित्रा जगतः कृति हरे हरिणा वाह। ठीक है मित्रों, अब मित्रों देखिएगा यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं कि अ से भिन्न क्या है, फिर हम पूरा यहाँ से भी लेकर के तुलना करके हम बताएंगे कि इसमें यह क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि अभी दिमाग में हौच पौच हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्री धन कितिन, क्री धन कितिन, यह स्त्रीलिंग का प्रत्यय है ना। यह इसलिए हमारा जो कृति शब्द हुआ ये कृत प्रत्यांत शब्द है, लेकिन स्त्रीलिंग में यूज होता है, तो स्त्रीलिंग हो गया। अब यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो हम लोगों ने पढ़ा था इस वार्तिक में कि स्त्री प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन अक और अशामिल होना चाहिए, तब कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि शेषे विभाषा, कुछ आचार्यों का मत है वार्तिककार करें कि यदि अक अ को हटा दिया जाए और कोई भी अगर कृदंत में स्त्रीलिंग का यदि शब्द आ जाता है तो फिर करें कि उसके कर्म में, उसके कर्ता में, कर्म में नहीं सॉरी कर्ता में उसमें विकल्प से षष्ठी विभक्ति होगी। अब ऐसा इनको क्यों कहना पड़ा, अब देखिए, क्योंकि अभी इन्होंने कहा था यहाँ पर उभय प्राप्त कर्मणि, यह इस सूत्र का यह जो है कि शेषे विभाषा निषेध कर रहा है। कैसे है, उदाहरण जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना, थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था उदाहरण, नेता अश्वस्य, है ना, नहीं यह नहीं पढ़ा था, यह चूंकि नहीं, ये उभय प्राप्त वाले में यह तो उदाहरण नहीं था, उभय प्राप्त वाले में आश्चर्य वाला उदाहरण है ना, आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, यही पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए जो कर्म है यहाँ पर और जो कर्ता है, इस कर्ता का निषेध किया था कि यहाँ पर जो कृत प्रत्यांत जो शब्द आया है तो कर्ता में षष्ठी का निषेध करके कर्म में इसने षष्ठी लगाया था। यह उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र, ठीक है। लेकिन जब यह सूत्र आता है, अब इस सूत्र की बात करते हैं हम लोग, शेषे विभाषा की, यह कहता है, इसको बाद में देखेंगे, फिर यह शेषे विभाषा कह रहा है अब यहाँ पर कि यदि यह शब्द, यह जो कृत प्रत्यांत जो शब्द आप यहाँ पर जो दिए हैं, कृत जिसमें लगा हुआ है, अगर यह स्त्रीलिंग का निकला, अगर यह स्त्रीलिंग का निकला तो इसके जो कर्ता में जो आपने इस सूत्र से उभय प्राप्त और कर्मणि सूत्र से जो कर्ता का निषेध किए थे, तो यहाँ पर करें विकल्प से आप षष्ठी लगा सकते हैं, विकल्प से आप षष्ठी लगा सकते हैं। आगे बातें समझ में, तो यहाँ पर यह विकल्प से षष्ठी लगा दिए, राइट। और ये चाहे, लेकिन अ का क्या मैटर क्या है, तो अब इसी का निषेध यह भी किया था, यह वार्तिक भी इसी का निषेध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता में कर्ता का यह निषेध किया, यह कहा कि अगर अक और अ के साथ अगर स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगा होगा, स्त्री प्रत्यांत शब्द होगा, तो कर्ता में और कर्म दोनों में षष्ठी कर रहा था। और यह क्या कर रहा है कि कर्म में, है ना, कर्म में तो षष्ठी कर रहा है, यानी कि नित्य षष्ठी कर दे रहा है कर्म में, लेकिन जो कर्ता है इसमें विकल्प से कर रहा है, इसमें विकल्प से कर रहा है। अब बातें समझ में आ गई मित्रों। तीन सूत्र, यह उभय प्राप्त कर्मणि, कर्म में नित्य किया, नित्य षष्ठी किया कर्म में, लेकिन कर्ता का निषेध कर दिया कि कर्ता नहीं होगा। फिर यह वार्तिक कहता है स्त्री प्रत्यय और काकारी और नार्यम नियमा, यह कहता है कि अक और अ स्त्री प्रत्यांत यदि शब्द होगा तो कर्ता में भी षष्ठी, कर्म में भी षष्ठी हो जाएगी, कोई विकल्प सिकल्प का लोचा नहीं रहेगा। और जब यह शेषे विभाषा, कुछ विद्वानों का, कुछ व्याकरणाचार्यों का मत है कि यदि अक अ को छोड़ करके यदि कोई स्त्रीलिंग का शब्द आ जाता है, जैसे स्त्रीलिंग का प्रत्यय है, यह कोई स्त्रीलिंग प्रत्यांत शब्द आ जाता है तो कर्म में तो नित्य षष्ठी होगी, लेकिन कर्ता में विकल्प से षष्ठी होगी। अब बातें समझ में आया। देखिए एक बार कर्म, इस सूत्र से कर्म में हुआ और कर्ता का निषेध, इस वार्तिक से कर्ता कर्म दोनों में हुआ, इस वार्तिक से
कर्म में नित्य हुआ लेकिन कर्ता में विकल्प से लग गया। अब बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गया या तीनों? हम उम्मीद करते हैं तीनों अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों का प्रश्न परीक्षा का यह बनता है कि इसमें किस सूत्र से षष्ठी वगैरह हो रही है ना, क्योंकि परीक्षा में का तो यह प्रश्न बनता है। तो इसमें देखिए यह जो कर्म है, ठीक, यह कर्म हुआ, तो कर्म में यहाँ पर उभय प्राप्त, यहाँ पर जो कर्म होगा, देखिए कर्तृकर्मणो कृति जो है यह इस सूत्र के द्वारा, हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे तभी समझ में आएगी। ये कर्तृकर्मणो कृति के द्वारा कर्म में भी षष्ठी प्राप्त हो रही थी और यह जो हमारा कर्ता है हरे, इसमें भी षष्ठी प्राप्त हो रही थी, लेकिन उभय प्राप्त और कर्मणि ने आकर के कहा कि केवल कर्म में षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। इसलिए यह जो कर्म होगा, कर्म में जो षष्ठी प्राप्त होगी हमको उभय प्राप्त और कर्मणि से होगी। अब बातें समझ में आ गई? देखिएगा मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, जब अगर सिंगल रहेगा तब तो कर्तृकर्मणो कृति से होगी, लेकिन जहां कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ ही अगर षष्ठी प्राप्त होने लगी कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में, वहां पर कर्म में हमेशा उभय प्राप्त और कर्मणि सूत्र से ही षष्ठी होगी। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जैसे कि जो कर्तृकर्मणो कृति का हम लोगों ने उदाहरण जो पढ़ा था, कृष्ण से कृति जगता कृष्ण कर्ता जो पढ़ा था, वो अलग अलग थे। जब अलग अलग पूछेगा, अलग अलग आ गया किस सूत्र से षष्ठी हुआ, तब आप लोग कर्तृकर्मणो कृति को लगाएंगे। यदि दोनों को एक ही में दे दिया, ये देखिए है ना, ये कर्ता हरि और कर्म भी है और ये कृत प्रत्यांत शब्दों का योग भी है, तो दोनों में प्राप्त हो रहा है हमको कर्ता कर्म, तो ये सूत्र फिर नहीं काम कर पाएगा यहाँ पर। तब आपको उभय प्राप्त और कर्मणि को लाना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर आप कहेंगे कि जो जगता है इस कर्म में उभय प्राप्त और कर्मणि सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। अब बातें समझ में आ गई? अब यहाँ पर कर्ता में तब किससे षष्ठी विभक्ति हुई है? कर्ता में षष्ठी विभक्ति जो हुई है से विभाषा से, क्योंकि कर्ता का तो इसने निषेध कर दिया था, उभय प्राप्त और कर्मणि ने कर्ता का निषेध कर दिया था, तो कर्ता में भी सूत्र से तो षष्ठी हो नहीं सकती, तो किससे होगी? जो है से विभाषा से, या से विभाषा से यहाँ पर षष्ठी हो रही है हरे में जो षष्ठी होगी से विभाषा से होगी। बाकी बातें समझ में? षष्ठी। अब यह हरड़ा, अब एक बार विकल्प से तो षष्ठी हो गई, अब जो है कि पक्ष में तृतीया भी होगी। अरे पक्ष में आप कौन विभक्ति को रखेंगे, है ना? तो यहाँ पर देखिए हम बता दें आप लोगों को, जब भी देखिएगा, चलिए अच्छा उसकी चर्चा हम आगे वाले उस सूत्र में हम कर लेंगे, और हम कर्ता कैसे उक्त होता है कैसे अनुक्त होता है यह हमने कृदंत प्रकरण में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम भेज देंगे, उसको आप लोग देख के अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कर्ता जो है अनुक्त हुआ है ना, तो अनुक्त कर्ता में कर्तृ, यहाँ पर जो होगा तृतीया विभक्ति जो होगी कर्तृ या कणयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब बातें समझ में आ गई मित्रों? फिर से ध्यान से सुनिए कि जगता में किस सूत्र से षष्ठी होगी? उभय प्राप्त कर्मणि से होगी। अगर ये उदाहरण दे करके पूछता है तब। फिर हरे में किस सूत्र से षष्ठी हुई है ना? से विभाषा से। हरड़ा में किस सूत्र से तृतीया हुई? कर्तृकर्मयोस, ये तृतीया से तृतीया हुई। अगर आप लोगों को अब ये वाला उदाहरण अगर पूछेगा, इसको भी मैंने ये बता दिया, इधर भी अब बता दिए। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह पूरा क्लियर हो चुका होगा, है ना? ये सब अच्छा। अब इसमें एक बातें और जोड़ते हैं, है ना? केचित विभाषा करके एक बातें और जोड़ते हैं। कहते हैं कुछ जो लोगों का कहना है कि अगर स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा, है ना, स्त्रीलिंग शब्द यदि नहीं होता है तो भी उसमें षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो हम समझते हैं यदि उसको आप लोग यदि पढ़ते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन पैदा करेगा, है ना, और वह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूछता नहीं। इसलिए हम जो है कि उसको रहने देते हैं, शब्दानाम अनुशासनम आचार्य ना आचार्य से, है ना, उसको हम रहने देते हैं। अब अगला सूत्र की तरफ चलते हैं। अगला सूत्र इसका है कतस्य च वर्तमाने, है ना, और उसके बाद अधिकरण वाची नश्च।
लेकिन हम इन दोनों सूत्रों को अभी रहने देते हैं, इन दोनों सूत्रों को भी हम रहने देते हैं। इसके बाद वाला जो सूत्र है न लोकादे निशा खलत त्रिनाम, इसको पढ़ेंगे पहले। इस सूत्र को पढ़ लेने के बाद ही हम लोग कतस्य च वर्तमाने और अधिकरणवाची नश्य का अध्ययन अब करेंगे, क्योंकि ये कर्तरीकरणोकृति जो है यह जो है आपका विस्तार सूत्र है, इसका अपवाद है। अब इस तरीके से यदि जरा सोचिए आप लोग कि कृत प्रत्यय के योग में होने पर क्या हमेशा षष्ठी तब तो हो जाएगी ना, ये नहीं हो सकता। यह आपका इन्होंने एक बार बता दिया, लेकिन अब उसका निषेध बताएंगे ना, उसके अपवाद या निषेध अब बताएंगे कि यहाँ पर निषेध करना है। हर जगह कृदंत में, हर जगह कृत प्रत्यांत के योग के शब्दों में षष्ठी नहीं होगी। उसमें इन्होंने न लोकाव्यय निशा खलर्थ त्रिनाम सूत्र से कहाँ कहाँ पर कृत प्रत्यांत के योग में षष्ठी नहीं होगी उसका निषेध किए हैं, लेकिन वो अभी खींचेगा तो लंबा थोड़ा सा जाएगा, इसलिए उसको अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।